मैं वीर रस की धारा में पमार जी की शैली का अनुकरण करने वाले और भावनात्मक रूप से उनसे छोटे भाई और पुत्र जैसा संबंध रखने वाले विनीत चौहान जी से आग्रह करूंगा वो अपनी शुभकामनाएं दें और हमारे कवि जगत का प्रतिनिधित्व करें। यदि मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी और दीदी माँ का उद्बोधन से नाम ले रहा हूं तो समझ लीजिए कि मैं संत प्रवर्त को एक साथ प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र से राजेंद्र जी का नाम ले रहा हूं तो संपूर्ण राजनीति को मैं संबोधित करते हुए अपनी बात रख रहा हूं। और यदि मैं दुर्गादान जी को और नवाज देवबंदी को याद कर रहा हूं तो हिंदी उर्दू अदब के सभी साहित्यकारों को भी प्रणाम कर रहा हूं। बाकी इतना लंबा मंच है कि यदि केवल संबोधन करूंगा तो शायद पूरा समय निकल जाएगा। मुझे आज कवि हरिओम पंवार के बारे में बात नहीं करनी है। कवि हरिओम पंवार को सन 77 में जब यह सूर्य उदित हुआ होगा काव्य मंच के जगत पर, उनके एक हाथ पर स्टेडियमों की तालियों की लहर कैसे उठती है ये पूरी दुनिया ने देखा है। हरिओम पंवार यदि बंबई की चौपाटी पर हाथ खड़ा कर दे तो समुद्र की लहरें धीमी पड़ जाएं। वो यदि कहीं रेगिस्तान में खड़ा हो तो वहां के बवंडर छींटे पड़ जाएं। ये कवि समाज का एक एक बच्चा बच्चा जानता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी कवि को सुनकर के कोई एक कवि पैदा हुआ हो, लेकिन जिस कवि को सुनकर आज तक कवि पैदा हो रहे हों वो एकमात्र अब तक के हरिओम पंवार हैं। मैं एक भाषा में परिभाषित करूं यदि हरिओम पंवार जी को तो वो रिश्ते निभाने में संपूर्ण पुरुष की तरह योगी राज कृष्ण हैं। यदि वो क्रोधानक के हैं तो वो फिर शिव की तरह त्रिनेत्र खोलने वाले हैं। यदि वो आतिथ्य में हैं तो फिर शबरी जैसे हैं। यदि वो भाई का रिश्ता निभाने वाले हैं तो राम और भरत की तरह से हैं। यदि रिश्ते उन्होंने निभाए हैं तो चुनमुन से ज्यादा कौन जानता होगा जिसका बचपन उनकी गोदी में पला है। यदि सुखपाल के जाने के बाद आंसुओं की धारा बहती है तो भरत और राम का क्या संवाद हुआ होगा ये मुझे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार घर चले जाइए उनके, आप कितने नवोदित कवि हैं ये दरवाजे के बाहर तक हैं। वो आपकी अटैची न उठा ले तो फिर काहे का हरिओम पंवार। उनके हृदय में करुणा जल कितना भरा है, क्रोध कितना भरा है, ये समय की अनुराग पर तय कर दिया जाता है कि वो इस समय क्या होंगे। लेकिन हरिओम पंवार का होना इस शताब्दी के लिए एक अद्भुत अनुभव का विषय है। कब वो रामदेव जी के साथ यात्रा करते करते आध्यात्म की यात्रा पर निकल जाएंगे ये अभी समय के गर्भ में अभी तक छिपा हुआ है। वो दान में कर्ण हैं। आप गलती से कह भर दीजिए भाई साहब जैकेट अच्छी लग रही है, तुरंत वो जैकेट आपके अटैची में पैक हो जाएगी। आप घर चले जाइए, अचानक कह दीजिए अटैची बड़ी खूबसूरत है, 2 अटैची तेजनारायण बेचैन के हाथ पैक करके चली जाएंगे। तेज मेरा बचपन का जघन्य मित्र है, मुझे लगता था कि भाई साहब इसे बहुत स्नेह करते हैं। बाद में पता लगा इसके पास जो भी बैग दिखा, जो भी जैकेट दिखी वो सब हरिओम पंवार जी के यहाँ की थी। इसके बाद मैंने और अभय निर्भीक ने जाना शुरू किया। प्रवीण को अभी तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं मिला है, वो खुद के कपड़े पहन रहा होता है। लेकिन मैं जानता हूं रिश्ते निभाने का कोई कौतुक किसी से सीखे तो हरिओम पंवार से सीखे। जीवन में किसी को स्नेह किया, प्रेम किया, यदि न मिला तो फिर जीवन भर भीष्म पितामह ही बनकर के जीना ठीक समझा। फिर इस दुनिया से क्या स्नेह करना। किसी से बहन का रिश्ता बना दिया तो सुधा दीदी के बाद जो उनके आंसू दिखे हैं वो शायद बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। यदि किसी छोटे को अधिकार दे दिया कि तुम मुझसे किसी भी वार्ता पर कह सकते हो तो उसे विनीत चौहान होने का हक मिल गया। मैं इस अवसर पर उनके शतायु होने की कामना के साथ साथ योगीराज श्रद्धेय रामदेव जी यहां बैठे हैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि वे स्वस्थ और शतायु हों। हम उनका शताब्दी वर्ष यहां मनाएं तो दीदी मां उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हों। चिदानंद जी यहां मौजूद हों, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें ढेर सी मुबारकें यूं दे रहा है दिल, काश हो जाए तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र भी शामिल। शुक्रिया।